वो आरक्षण का लाभ किसी दूसरे स्टेट के लोगों को मिलेगा और पूरी आंकड़ा जो है 80 से 85% नौकरी बिहार के लोगों को मिलेगी। बिहार के नौकरियों पर बिहारियों का अधिकार, आप एक बार जान लीजिए कि डोमिसाइल नीति जो है बिल्कुल लागू करेंगे। आंकड़ा 35% आरक्षण का आंकड़ा नहीं था, वो 53% आरक्षण, और कहीं कहीं तो 70% आरक्षण पार कर गया। देखिए ढिंढोरा तो यही है कि बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षकों की भर्ती होती है, शिक्षकों की बहाली होती है बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और अब सबका नजर है टीआरई 4 पर। लेकिन टीआरई 4 से पहले टीआरई 3 वाले शिक्षक अभ्यर्थी अब तक बैठे हुए हैं कहां पर, वो मालूम है आपको। नमस्कार, मैं हूं अनिकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ छात्र सौरभ मौजूद हैं। टीआरई 4 के बारे में बात करेंगे, टीआरई 3 के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये हम जानना चाहते हैं कि जो हल्ला है कि बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षकों की बहाली होती है, बाहर से बुला देते हैं, फिर गाली भी सुनते हैं, सब चीज आपको मालूम है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। टीआरई 4 का मामला अभी कई लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका किसी भी टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो उनके मन में है कि क्या वैकेंसी आएगी कि नहीं। और लगातार आप विज्ञापन के जरिए न्यूज़पेपर में कई खबरें छपती है कि कभी ये होता है कि सीटें अभी बाकी है और 80,000 के आसपास जो है वो बहाली आने वाली है टीआरई 4 में। कब आएगी ये बिहार सरकार बताएगी। लेकिन अनुकूल जी, 2-3 मुद्दे जो है जिसको लेकर जो शिक्षा मंत्री हैं उनका बयान आप देख रहे होंगे। अभी डोमिसाइल की चर्चा बहुत हो रही है। हाँ, डोमिसाइल अचानक होने लगी चर्चा। हाँ, अचानक। जेडीयू में है शिक्षा मंत्री, फिर भी चर्चा हो रही है क्यों? हाँ, यही हम कहना चाहते हैं। डोमिसाइल की चर्चा ये नहीं कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं गाहे बगाए, लेकिन इससे ज्यादा तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि डोमिसाइल। तेजस्वी यादव जो हटवाए थे, हाँ, वही तेजस्वी यादव जो उस समय में उप मुख्यमंत्री थे, और टीआरई 1 की जो वैकेंसी आई थी तो उस समय इन लोगों को लग रहा होगा, इनके दिमाग में लग रहा होगा, हमको तेजस्वी यादव जी से भी उतना ही प्रेम है जितना मुख्यमंत्री जी से है, क्योंकि दोनों बिहार के ही हैं और दोनों के पीछे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि आज न कल कोई न कोई इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, कोई उप मुख्यमंत्री रहा है। भविष्य के गर्त में सवाल है कि हो सके कोई मुख्यमंत्री बन जाए, हो सके कोई क्या बन जाए। लेकिन इतना जरूर है कि जब डोमिसाइल नीति लागू करने की बात थी, आपको याद होगा कि उसके पहले डोमिसाइल नीति लागू था कि बिहार के लोगों को ही नौकरी मिलेगी, और जो टेक्निकल फॉल्ट है जिसमें 10% या 15% वो आरक्षण का लाभ किसी दूसरे स्टेट के लोगों को मिलेगा और पूरी आंकड़ा जो है 80 से 85% नौकरी बिहार के लोगों को मिलेगी। लेकिन हुआ क्या था कि एक इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी पटना में ही, एक अन्य मार्ग में, और देश के तमाम बड़े नेता, तमाम पार्टियों के बड़े नेता यहाँ मीटिंग बुलाए थे। तो नीतीश कुमार जी के मन में ये लगा होगा उस समय में कि अब क्या, बिहार तो हम देख ही लिए 15 साल जाते हैं, थोड़ा दिल्ली के लाल किला पर भी झंडा फहरा लेते हैं। तो तेजस्वी यादव को लगा कि हाँ ये तो ठीक है, चाचा को तो ऊपर भेज देते हैं, आप भतीजा जो है यहाँ सेट कर जाएगा। तो भतीजा को भी मन में खनक हुआ कि चलो भाई। लेकिन तेजस्वी यादव एक बात भूल गए थे शायद उस समय में, जब 2020 के विधानसभा चुनाव में जब मांगने जाते थे वोट, आपको याद होगा, और आपके नेता, आपके कार्यकर्ता और सभी युवा, एक बात दिमाग में था कि एकदम बिहार के नौकरियों पर बिहारियों का अधिकार, आप एक बार जान लीजिए कि डोमिसाइल नीति जो है बिल्कुल लागू करेंगे और कई मुद्दों पर। तो तेजस्वी यादव शायद भूल गए थे उस समय कि हमने क्या वादा किया, और इसी वादा के चलते राज्य की सबसे बड़ी पार्टी 80 विधायक आपके जीत के आए थे चुनाव में। लेकिन ये बात उस समय में ये बात को गौन कर दिए, और ये बात जो है मुख्यमंत्री जी के हाँ में हाँ मिलाकर, और उन्होंने डोमिसाइल नीति को पारित कर दिया कि बिहार के लोगों को नौकरी अब न के बराबर मिलेगी, किसी दूसरे राज्य के लोग आ जाए यहाँ नौकरी करने के लिए। आए भी, आपने डाटा देख लीजिए ना भाई, 17,000 महिलाओं को नौकरी मिला, जिसमें से 10,152 किसी दूसरे स्टेट की महिला है। आंकड़ा 35% आरक्षण का आंकड़ा नहीं था, वो 53% आरक्षण, और कहीं कहीं तो 70% आरक्षण पार कर गया। 4% आरक्षण दिव्यांग कोटि को मिलना चाहिए। बिहार के लोगों को एक भी नौकरी नहीं मिली। आप देख लीजिए ना, सब लोग अभी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। तो यही हम कह रहे हैं कि ये जो टीआरई 1 का सीट बचा कर फिर टीआरई 2 में ले जाना है, टीआरई 2 का सीट बचा लेकर टीआरई 3 में ले जाना है, फिर टीआरई, ये कह रहे हैं कितनी वैकेंसी निकले टीआरई 3 में। अगर आप ये बात छेड़ रहे हैं तो टीआरई 4 में कितनी वैकेंसी है इस बार? ये तो कह रहे हैं, फिर वही बात कर दिए, 80,000 बता रहे हैं। टीआरई 3 वाला सीट जो है बाकी रह गया है। आपने मिनिमम कट ऑफ को पार किया नहीं, मल्टीपल रिजल्ट देके बाकी सीट बचा लिया। अब एक लोग 4 जगह पास है, ज्वाइन एक जगह की है, 3 को खाली रखती है। तो यही हम कह रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला आप अपनाए हैं टीआरई 1 से, उसी का तो नतीजा है। अच्छा, शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बोलते हैं सदन में? जब भी सदन चलता है तो सदन में क्यों नहीं बोलते हैं ये अभ्यर्थियों के बारे में, अभ्यर्थियों के हित में, सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के बारे में, डोमिसाइल के बारे में क्यों नहीं कहते? देखिए, डोमिसाइल नीति लागू करने का प्रयास इस बार से हो रहा है। हम लोग ये चाहते थे, हम लोग शुरू से चाहते थे कि जब आप पूरा पिटारा खोले नौकरी का, तो बिहार के लोग को तो मिला नहीं। आज आप क्यों डोमिसाइल नीति की बात करने लगे? इसीलिए बात करने लगे 2025 चुनाव, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये जो डोमिसाइल नीति का हम लोग, फिर वही बात है, जो सत्ता में होते हैं वो गौन मराते हैं। तेजस्वी यादव अब देखिए, अब सत्ता में है नहीं, अब डोमिसाइल नीति का
अलाप रहे हैं, जब सत्ता में आ जाएंगे तो फिर चुप्पी मार लेंगे। लेकिन इस बार तो जरूरी है ना डोमिसाइल नीति लागू करवाना, क्योंकि 2025 में अगर किसी को मुख्यमंत्री बनना है तो डोमिसाइल तो लागू तो करवाना। आप वोट लीजिएगा बिहार के लोगों से, तमाम जिलों के कार्यकर्ता के बाकी साथ। दुश्मन तो है नहीं बिहार के, बाहर में दुश्मनी तो है नहीं। दुश्मनी का कोई सवाल कहाँ, हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरी नहीं दीजिए, सब लोग अपने हैं 10%। पूरे, हाँ सब लोग अपने हैं। लेकिन किसी दूसरे राज्य में आप जाइएगा तो वहां भी डाटा मोटा मोटी 10%, 15% है। कई राज्यों में तो 100% डोमिसाइल है। आप किसी राज्य को उदाहरण, सैकड़ों उदाहरण है आपको जो इसमें है कि व्यापक तौर पर धांधली प्रक्रिया, फर्जी डोमिसाइल, सीटेट फर्जी, एसटीटी फर्जी, फर्जी दिव्यांग बनाकर लोग बहाल हैं, और उनको हटाने के नाम पर जब आप सवाल करेंगे तो हट भी जा रहे हैं वो, लेकिन उनके जगह पर नए लोग तो नहीं आ रहे हैं। पूरा परिणाम तो आप जारी नहीं किए। 2773 लोग का टीआरई उन्होंने जारी किया, उसके बाद आप कुछ नहीं जारी ये कह रहे हैं ना कि टीआरई 3 में जो सीट्स बचा है उसी को टीआरई 4 में भजा रहे हैं, नया सीट्स कुछ नहीं। नया देखिए, ये 80,000 बता रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर आंकड़ा देखेंगे तो 35,000 से 40,000 पद अभी खाली है टीआरई 3 में, लगभग आधा से ज्यादा। और आप जो है फिर उसी को जोड़ दिए, तो फिर वही हम कह रहे हैं कि आप प्रक्रिया को सही ढंग से अगर करते तो आज नौबत नहीं आती है। गर्दनी बाग में लोग बैठे हुए हैं, उनका भी 1.5-2 महीना उनका भी हो नहीं जा रहा है, और फिर वो भी लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं। अभी नियुक्ति पत्र बंट रहा था 9 मार्च को, उसमें सब लोग गए थे वहां पर, जहां मुख्यमंत्री जी चिट्ठी बांट रहे थे, गए थे ना, बाहर में खड़े थे, बड़े बड़े तख्ती लेकर, और दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि साहब गलती मेरा नहीं है, जो प्रक्रिया आपने अपनाया शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने, उसी गलती प्रक्रिया के अंदर हम छटनी में चले आए हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि बिहार सरकार की डोमिसाइल नीति लागू करे। अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं करती है तो अनुकूल भाई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट फिर आपको दिखाई देगा। इसलिए कि सरकार ऐसे नहीं कि आप छात्र अभ्यर्थियों का वोट ले लीजिए। तो सदन चलेगा, ये भी तो सदन चलेगा। सदन तो लंबा चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि कई नेता इस बात में को उठा रहे हैं सदन में। एक मामला बीपीएससी का नहीं है, सिर्फ डोमिसाइल नीति को रेलवे लेकर, वाला भी है, सब चीज। हाँ पूरी तरीके से जो बिहार सरकार के तहत जो भी नीति आती है उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। डोमिसाइल नीति बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको कुचला गया अभ्यर्थियों के हक के लिए। अब हम लोग मांग करते हैं कि आप डोमिसाइल नीति को लागू कीजिए, क्योंकि बिहार के नौकरियों पर बिहारियों का हक है, और किसी दूसरे स्टेट के लोगों को भी एक आरक्षण के दायरे के तहत उनको नौकरी देना है। लेकिन इतना जरूर है कि डोमिसाइल नीति हम लोग चाहते हैं कि टीआरई 4 में लागू हो, और जितनी भी नौकरी आने वाले समय में बिहार सरकार देने जा रही है उसमें डोमिसाइल नीति के तहत उनको आरक्षण का लाभ मिले। लेकिन इतना जरूर है कि व्यापक तौर पर फर्जी प्रक्रिया जो इस राज्य में शिक्षक बहाली के माध्यम से हुई है उसको रोक लगाने की जरूरत थी, लेकिन इन लोगों के हाथ से मामला बहुत दूर तक चला गया है। बड़े पैमाने पर फर्जी शिक्षक बहाल है, उनको हटा तो आप रहे हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जो आप खेल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। किसी भी परीक्षा का पूरक परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि टीआरई 3 में भी जो लोग गर्दनी बाग में बैठे हैं उनके हक के लिए पूरक परिणाम जारी कीजिए, और टीआरई 4 की तब प्रक्रिया में जाइए तो बेहतर होगा। देखिए छात्र सारों हमारे साथ मौजूद थे, टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के बारे में बोले हैं, और टीआरई 4 में किस तरह से समझिए कि सीटों का खेल होता है। ये टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 4 बस नाम का है, इसका उसमें कर रहे हैं। जो तेजस्वी यादव डोमिसाइल पे चुप रहते थे, अब डोमिसाइल पर खूब बोल रहे हैं। क्या चाहते हैं 2025 में मुख्यमंत्री बनना, इशारा तो यही है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।